सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आज से जो हाई स्कूल का भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय है वो शुरू होता है। हमारे भौतिक विज्ञान का पहले अध्याय का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये प्रकाश के पहले अध्याय का नाम है। इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या है, क्योंकि जब तक हम पाठ के बारे में सही से नहीं जान पाएंगे पूरे लेसन को नहीं समझ पाएंगे। तो हमारा क्या टॉपिक आया, प्रकाश। प्रकाश क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है ये ऊर्जा का भंडार से भरा हुआ है। यहाँ पर जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब ऊर्जा के द्वारा ही होता है। तो देखिए, हमको भी देखने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या है, प्रकाश। प्रकाश से ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो शायद हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो हम कह सकते हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम प्रत्येक वस्तुओं को देखते हैं। और प्रकाश हमारी आंखों को जागृत करता है। और प्रकाश की चाल जो होती है एक सीधी रेखा में होती है। अभी हम बाद में इस बात पर डिस्कस करेंगे कि प्रकाश की चाल सीधी रेखा कैसे होती है, क्यों होती है। तो देखिए, प्रकाश से हम क्या करते हैं, प्रकाश से हम प्रत्येक वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होती हैं। उन कंडीशनों के अनुसार ही हम वस्तुओं को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ प्रकाश है वहीं वो सारी वस्तुएं दिखाई देगी, जहाँ पर प्रकाश है वहाँ की सारी वस्तुएं हमें दिखाई देगी। हमें वस्तुएं कब दिखाई देगी और कैसे दिखाई देती हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। जैसे मान लेते हैं, अगर कहा जाए कि प्रकाश से ही वस्तुओं को हम देखते हैं, तो संभवतः सारे विश्व को हम देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकाश जरूर विद्यमान रहता है। और जहाँ प्रकाश विद्यमान रहता है वहाँ की वस्तुओं को हम देख सकते। अगर प्रकाश से ही केवल हम वस्तुओं को देखते तो प्रकाश जहाँ उपस्थित होता वहाँ की वस्तुएं दिखाई देती। लेकिन हम क्या होता है कि कुछ ही वस्तुओं को देख पाते हैं जो हमारे सामने रहती हैं या आसपास रहती हैं। उन्हीं वस्तुओं को हम देख पाते हैं, हर एक वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो हम समझेंगे कि वस्तुओं को प्रकाश की सहायता से किस प्रकार से देखा जाता है, किन किरणों के माध्यम से हम प्रकाश की वस्तुओं को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम आपको इसको विस्तृत से जानकारी देंगे और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम प्रकाश से वस्तुओं को किस प्रकार से देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है। तो हमने बताया कि हम वस्तुओं को प्रकाश से देखते हैं, प्रकाश के माध्यम से देखते हैं। लेकिन प्रकाश के माध्यम से किस प्रकार से देखते हैं, इसके बारे में जरा हम समझेंगे। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता होती, तो मानते हैं कोई प्रकाश स्रोत हम बना देंगे जहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ये आपका क्या है, एक प्रकाश स्रोत है। मान लेते हैं टॉर्च है या कुछ भी है, ये प्रकाश स्रोत है जहाँ से प्रकाश की किरणें इस वस्तु पर पड़ रही हैं। अब प्रकाश की किरणें इस वस्तु पर पड़ेंगी तो यहाँ पर ये वस्तु प्रकाशित हो जाएगा, यानी ये जो वस्तु है ये आपका प्रकाश में आ जाएगा। अब क्या होता है कि ये प्रकाश, और मान लेते हैं किसको देखना है, हमारे नेत्र को देखना है, हम नेत्र की सहायता से देखते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि किसी का नेत्र है जो मानव नेत्र है, ये नेत्र। अब देखिए, नेत्र की सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं जब प्रकाश उपस्थित होता है। तो ये प्रकाश की किरणें वस्तु पर आ रही हैं और वस्तु टकरा करके इधर चली गई, ये टकरा करके इधर चली गई, ये टकरा करके इधर चली गई, ये वस्तु टकरा करके इधर चली गई, ये प्रकाश किरणें इधर चली गई। मतलब क्या हुआ कि यहाँ प्रकाश की किरणें टकरा करके अलग अलग माध्यमों में चली गई। तो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। आज इस घटना में हम क्या वस्तु को देख पा रहे हैं,
तो हम पता चलता है कि हम वस्तु को नहीं देख पाते। तो देखिए वस्तु को हम यहाँ नहीं देख पाएंगे, क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें वस्तु पर पड़ करके वो दूसरे माध्यम में चली जाती है। अब प्रकाश से की किरणों की सहायता से हम वस्तुओं को किस प्रकार से देखेंगे? देखिए, जब प्रकाश की किरणें जो किरणें टकरा करके अगर उस प्रकाश की किरणें टकराती हैं उस पर और उससे टकरा करके हमारी आंखों पर आती हैं, ऐसे ऐसे इस प्रकार से, तब हमें वस्तु में स्पष्ट दिखाई देगी। अगर क्या होता है कि जिस वस्तु को हमें देखना है उस वस्तु की प्रकाश की किरणें, उस वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें अगर परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर आती हैं तो वो वस्तु ही हमें दिखाई देगी। और यदि प्रकाश की किरणें जिस वस्तु को देखना है उस वस्तु से परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर नहीं आती हैं तो वो किरणें हमें, वो वस्तु हमें नहीं दिखाई देगा। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर पड़ती हैं, उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर आती हैं, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बन जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है वो प्रकाश सिराओं के माध्यम से उसे पढ़ता है और वो वस्तु को महसूस करने लगता है। इस प्रकार से हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। तो हम समझ पाए कि वस्तुओं, प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को हम किस प्रकार से देखते हैं। प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को हम किस प्रकार से देखते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर आती हैं, जिससे उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बन जाता है और प्रकाश जो मस्तिष्क होता है प्रकाश सिराओं के माध्यम से उस वस्तु की उस वस्तु का बना प्रतिबिंब को पढ़ता है, जिससे वस्तु दिखाई देता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हम प्रकाश से वस्तुओं को जो देखते हैं उसकी घटना यह है कि हमें कौन से प्रकाश की आवश्यकता होती है? परावर्तित प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। एक चीज निकल कर सामने आया कि हमें वस्तुओं को देखने के लिए किन प्रकाश की आवश्यकता होती है? जो जिस वस्तु को देखना है उस वस्तु से निकलने वाला जो प्रकाश है उसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, ना कि पूरे प्रकाश के माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात क्या है? हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि परावर्तित प्रकाश की किरणों के माध्यम से हम प्रत्येक वस्तुओं को देखते हैं। परावर्तित प्रकाश किरणों के माध्यम से हम प्रत्येक वस्तुओं को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें यहाँ पर आ रही हैं और यहाँ से टकरा करके हमारी आंखों पर आ जाती है, यहाँ कोई घटना हो रहा है, यहाँ पर कोई घटना हो रहा है। हमने कहा ना इसे परावर्तित प्रकाश क्यों कहा जाता है? परावर्तित प्रकाश इसलिए कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरणें यहाँ पर आती हैं और यहाँ से टकराने के बाद जाती हैं तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये देखिए, तो यहां से एक चीज निकल करके सामने आया कि आखिरकार प्रकाश का परावर्तन क्या चीज है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो हम उस टॉपिक को, उस चीज को हम समझाने का प्रयास करते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से समझिएगा, हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं इसको हम जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन अभी हमने देखा कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं उस वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों पर आती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक घटना हो रहा है कि मतलब क्या होता है कि प्रकाश की किरणें वस्तु पर पड़ती हैं, वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों पर आती हैं। ये इस चीज क्या है? एक घटना है। तो घटना को हम प्रदर्शित करते हैं किस प्रकार से होता है? मान लेते हैं वहां पर एक वस्तु था, यहाँ पर हम क्या मान लेंगे? मान लेते कोई चिकनी सतह या दर्पण मान लेते हैं। मान लेते हैं एक दर्पण है। क्या है? एक दर्पण है। बाहर का भाग खुरदरा कर दिया, अंदर का भाग परावर्तक तल अंदर कर दिए है। अब देखिए ये प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? उस दर्पण पर पड़ रही हैं। दर्पण पर पड़ रही है ना। ये जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर पड़ती हैं, चिकनी सतह कह सकते हैं, दर्पण नहीं चिकनी सतह भी कह सकते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर टकराती हैं तो उस सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर टकराती हैं तो उस सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? समझ में आया कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर टकराती हैं उस सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
अब देखिए जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो वहां पर कुछ परिभाषाएं निकल करके सामने हमारे आ रही हैं। जैसे ये प्रकाश की किरणें यहाँ पर आ रही हैं, फिर यहाँ टकरा करके यहाँ जा रही हैं, फिर यहाँ हमें एक बिंदु प्राप्त हो रहा है। तो इसमें सब में क्या है, कुछ ना कुछ परिभाषाएं निकल करके आती हैं सामने। तो जैसे क्या परिभाषा सामने निकल करके आ रहा है वो हम आपको बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक इसका आप बेसिक नहीं जानेंगे, आगे का जो पार्ट है वो उतना ही आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। इसलिए आप एक एक चीज को बारीकी समझते हुए चलिए। ऐसा नहीं है कि आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए, किरणों के बारे में आप अध्ययन नहीं किया, क्या होगा, आगे दिक्कत होगा। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि मतलब जो इसकी परिभाषा, छोटी छोटी परिभाषाएं उसको हम जानते हुए चले, ऐसा नहीं कि ऐसे चल दें। तो देखिए हम इन प्रभावों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर आती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर आती हैं, या हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर जाकर टकराती हैं, जो प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर जाकर के टकराती हैं, किसी चिकनी सतह पर टकराती हैं, जो प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर टकराती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, यानी इस प्रकाश किरण का नाम क्या है, आपतित किरण। यहां से लेकर के यहां तक इस किरण का नाम क्या होगा, आपतित किरण होगा। ये जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर टकराती हैं, जो प्रकाश की किरणें कह सकते हैं, जो प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर टकराती हैं, तो उस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक जो किरण है इसका नाम हो जाता है परावर्तित किरण हो जाता है, परावर्तित किरण। आपतित किरण यानी परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं, जो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण से जाती हुई प्रतीत होती हैं। दर्पण से, देखिए परावर्तन के पश्चात की घटना है ना, ये दर्पण से क्या हो रही है, जा रही है। तो जो प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा करके मतलब जाती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बिंदु है जहां पर प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन इसी बिंदु पर होता है। तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु किसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर जिस बिंदु पर परावर्तित होती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर जिस बिंदु पर परावर्तित होती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए इसी बिंदु पर तो परिवर्तित हो रहा है ना। अब क्या होता है, एक यहाँ क्या आपतन बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींचा जाता है, एक लंबवत रेखा खींच दिया जाता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, अभिलंब। क्या नाम देते हैं, अभिलंब। ये अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा, आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा। देखिए ये 90 डिग्री एंगल है, ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री एंगल पर जो रेखाएं खींची जाती हैं हम क्या कहते हैं, लंब बिंदु कहते हैं। तो क्या होता है, आप तब कहां से खींची जा रही है ये 90 डिग्री रेखा, आपतन बिंदु से खींची जा रही है। यानी आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंबवत रेखा, लंबवत रेखा को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब देखिए ये आपका आपतित किरण है और ये आपका है अभिलंब, इसके बीच में एक कोण बन रहा है। जैसे इसको हम पूरा लाइन से मिला देते हैं तो क्या मिल जाता है, यहाँ पर एक कोण मिल जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इसे हम क्या कहते हैं, आप यानी अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण। देखिए तो अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, यानी आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इसके बीच में भी कोण बन रहा है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। यानी परावर्तित किरण, देखिए परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए अपवर्तन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण को अपवर्तन कोण को आई से और परावर्तन कोण को क्या कहते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सॉरी ये आपका क्या है, आपतन कोण कहलाता है। यहाँ पर अपवर्तन कोण क्या होता है कि जब प्रकाश जो है, प्रकाश का अपवर्तन होता है वहां पर आपतन कोण होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपतन कोण।
ये गलत लिख गया था, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या कौन सा कोण होता है? आपतन कोण होता है, आपतन कोण। नहीं, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण तथा अवलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अवलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अवलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अवलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा उसकी परिभाषाओं को भी हमने जाना। एक बार हम रिपीट कर देते हैं इस चीज को, तब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर टकराती हैं, उस सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर टकराती हैं, उस सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन में क्या होता है? आपतित किरण आता है कि जो प्रकाश की किरणें दर्पण पर जाती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें हम आपतित किरण कहते हैं। और जो प्रकाश की किरणें दर्पण से मतलब दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं, उससे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें दर्पण के किसी बिंदु पर परावर्तित होती हैं, तो जिस बिंदु पर परावर्तित होती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? यानी आपतन बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए आगे हम जो पढ़ेंगे वो क्या आता है? आपका प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है। क्या आता है? प्रकाश का परावर्तन का नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम भी इसी से